नामांकन दाखिल किया है, क्या परिचय है आपका और कहां से किया है? मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है जी, पूर्व सैनिक हूँ। इसने आम आदमी पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया 310 बस्ती विधानसभा सदर से मैं अभ्यर्थी हूँ। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे आप? मैं सारे राजनीतिक दलों के व्यापारीकरण करके उन्होंने निजी अपने घराना बना लिया है पूरे देश में। जो जिस तरह से अराजकता फैला के राजनीतिक दलों ने जनता को नेतृत्व विहीन बना के लोकतंत्र को खत्म कर दिया, उसके लिए झाड़ू से सबको एक तरफ से साफ करूंगा। अच्छा, झाड़ू से साफ कर देंगे आप उस ट्रैक पे काम नहीं करेंगे जिस बात कर रहे हैं, आप घराना नहीं बनाएंगे? घराना में सैनिक हूँ, मेरा देश मजबूत रहे ये मेरा पहला फर्ज है। आते ही मैंने सबसे पहले मजदूरों किसानों की लगातार लड़ाई लड़ी। 10 साल 10.5 साल से बस्ती जनपद को लूटने वाले 150 करोड़ रुपए का एक भंडाफोड़ किया है और वो कांग्रेस का MP है। आप जानते होंगे बजाज बड़ा राजनीतिक घराना है, मोदी जी को चंदा देता है, कांग्रेस का उस MLA है, तो उसको लड़ने के लिए मुझे आम आदमी पार्टी के अलावा बाकी ये सारे राजनीतिक दल कमजोर लगे, इसलिए मैंने इससे लड़ाई जारी रखी। क्योंकि लड़ाई मेरी खाली ये 10 दिन की नहीं है, मेरी लड़ाई आजीवन उनकी है जिन्होंने 80 करोड़ जनता को उनके हकों से हटाकर किनारे कर दिया है और भोली भाली भारत की जनता आर्थिक गुलामी में आज सफर कर रही है। 310 सदर विधानसभा ने जो आपने दाखिला किया है जी, कौन सा ऐसा काम आपको लगता है जरूरी है कि MLA होने के बाद आप उसको करेंगे? अरे कोई काम ही नहीं, सारे काम जरूरी है। सड़क से लेके ऐसा कोई इतना गिनाना पड़ेगा मुझे कि पूरी लिस्ट बताते बताते शाम हो जाएगा, आपके अखबार में कॉलम नहीं बचेगा, इतने काम कम है। क्योंकि यहाँ पर हर आदमी मनोबल गिरा के 2 साल से आपने देखा कारगिल में पाकिस्तान घुस गया, आज तक भारत ने पूछा कि इतनी बड़ी सेना होते रखवाली क्यों नहीं, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो मुझे उन तमाम चीज़ों को पूछना है जिसको कुछ पूछ ही नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में इस देश में ये नहीं पूछा लोगों ने कि हवाई जहाज से जब आया तो उनको बचाने के लिए आपने उग्रवादियों को छोड़ दिया, फिर हवाई जहाज से कोरोना लाने से पहले आपने वहां लॉकडाउन करके मजदूरों को बिना छत के खड़ा कर दिया। तो इन तमाम आपके गुनाहों को जब तक जनता के उन मूलभूत अधिकारों को जो स्वतंत्रता के बाद संविधान प्रदत्त है मिल नहीं जाता, मैं निरंतर संघर्ष करूंगा। मेरे बाद नई पीढ़ी इसको संघर्ष को जारी रखेगी। मैं इसी के साथ अपनी बात। थैंक यू।